अध्याय 4 श्लोक संख्या 36 का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। श्लोक का अर्थ है, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। भगवान जैसे माँ होती है ना, तो माँ जो है कई प्रकार से अपने बच्चे को समझाती है, और बच्चा जैसे कोई काम नहीं करना चाहता है ना, तो वो नए नए बहाने ढूंढता है, ऐसे है ना। जैसे वो आपने एक भजन सुना होगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, तो मैया बोलती कि तूने तो माखन खाया है। तो वो एक के बाद एक आर्गूमेंट उस भजन में कृष्ण भगवान देते हैं, और जब उनके हर आर्गूमेंट को माँ क्रॉस कर देती है तो फिर वो माँ पे आक्षेप करते हैं कि तेरे को तो बलराम जो है ना वो ज़्यादा लाडला है, और है ना तू, मैं तो पराया जाया हूँ शायद, इसलिए तू मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती। तो किसी प्रकार भी व्यक्ति का जो जीवत्व है वही उसकी आइडेंटिटी है, वही उसकी अस्मिता है, वही उसकी अपनी एक पहचान बना रखी है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। आप समझें इस बात को कि मनुष्य कैसी विचित्र स्थिति में है कि मनुष्य स्वयं अपने दुख को नहीं छोड़ना चाहता। भगवान उसको सुखी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उससे बचना चाहता है। माँ क्या चाहती है? बच्चे का भला चाहती है ना, पर बच्चा आर्गुमेंट ढूंढता, मैं अच्छा कल पढ़ाई कर लूँ तो, अच्छा मैंने कल की तो थी, है ना, क्या दिन भर पढ़ाई करेंगे क्या? फिर आप अगर बार बार ऐसा बोलोगे तो फिर मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा, है ना। कितने आर्गुमेंट देता वो, पर वो क्या, वो काम माँ का है क्या? भलाई किस में है उसकी? बच्चे की भलाई है। तो भगवान भी यहाँ हमारा कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम अपना कल्याण करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे अर्जुन तो प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से भगवान चर्चा तो हम सबसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तो ये तर्क दे रहा है कि मैं अपने अगर स्वजनों को मार दूंगा तो मुझे तो इतना पाप लगेगा, तो फिर आपका ज्ञान मेरे लिए काम नहीं करेगा। पापी व्यक्ति को क्या ज्ञान का उपदेश, और पापी व्यक्ति ज्ञान सुन भी ले तो उसकी स्थिति कैसे हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं तू उसकी परवाह मत कर। अगर तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी भी हो, यहाँ क्या अर्जुन प्रतिनिधि है ना, तो कई लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते, स्वामी जी हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो दुनिया की इतनी सारी चीज़ें संभालनी है, हम कोई साधु सन्यासी तो नहीं है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे अथवा ब्रह्मानुभूति कर लेंगे। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र का ज्ञान प्राप्ति में अधिकार है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे आपके घर किसी ने निमंत्रण कार्ड भेज दिया है ना, कोई कंकु पत्री भेज दी, उसके बाद आप सोचते हो क्या कि वो बुलाना चाहता है कि नहीं चाहता? अगर वो बुलाना नहीं चाहता तो कंकु पत्री क्यों भेजता आप? अगर आपको किसी ने भोजन पे बुलाया और आपके सामने थाली रख दी, है ना, थाली कटोरी गिलास सब रख दिया, अब वो जल भर के लाया, गिलास में जल भर दिया, फिर आप सोचोगे क्या ऐसा कि ये मुझे खाना खिलाना चाहता है कि नहीं चाहता? अरे भाई, अगर खिलाना नहीं चाहता तो बुलाता क्यों और थाली क्यों लगाता हो? और फिर अब एक एक करके डाल ही रहा, और उसके बाद भी शंका करो तो ये तो गलत शंका है आपकी। तो इसी प्रकार से भगवान जो है, इतने सारे शरीर हैं, 84 लाख किसको बोलते हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें से केवल एक शरीर ऐसा है मनुष्य का जिसमें उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, वो संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। वो शरीर मिल गया आपको, वो दिया किसने? वो किसी कर्म से नहीं मिलता मनुष्य का शरीर। हमारे रामायण में प्रमाण पूर्वक बताया कि करुणा करके परमात्मा ने आपको ये मनुष्य का शरीर दिया, और बहुत दुख भोग लिए, कुछ किए होंगे ऐसे कर्म, बहुत दुख भोग लिए, चलो अब तुमको चांस देते हैं। पर इसमें मिलने के बाद आदमी बजाय भगवान का भजन करने के क्या करता है? आप देखो संसार में मनुष्य जो है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, तो माया के चक्कर में रहता है। कोई नोट के चक्कर में, कोई मान सम्मान के चक्कर में,
कोई मौज मस्ती के चक्कर में ये एंजॉय कर लें वो कर लें हैं ऐसे, और कुछ छोड़ना नहीं। दूसरा, जिन लोगों के साथ उसको सुख मिलता है उन सब में आसक्ति कर लेता है कि ये मेरे और मैं इनका। तो अगर आप संसार को मेरा मान लोगे तो परमात्मा से नाता कैसे जुड़ेगा? संसार के नाते तो बदलते रहते हैं। आज मानो ये आपके भाई हैं तो ज़रूर थोड़ी अगले जन्म में भाई हो, पिछले जन्म में भाई हो, कोई और भी हो सकते हैं। तो संसार के संबंध तो क्या है, परिवर्तनशील है। ये एक पीरियड के लिए, मानो 100 साल का मान लिया तो उतने समय के लिए, उसके बाद ख़त्म कॉन्ट्रैक्ट, फिर नेक्स्ट। अच्छा, पिछले वाले जन्म के आपको पापा मालूम है क्या? आपने पिछले वाले जन्म के आपके भैया कौन थे मालूम है क्या? नहीं। तो अपन जब ये शरीर छोड़ देंगे तो यहाँ वाले भी अपने को याद नहीं रहेंगे। तो ये सब क्या हो गए, थोड़ा अगर ज़्यादा दूर से देखें तो ये सब क्या हो गए कि ये भी सब टेम्प्रेरी हो गए। फिर परमानेंट कौन है? परमानेंट केवल परमात्मा है। परमात्मा से आपका संबंध पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। यहाँ तक कि व्यक्ति शमशान में भी चला जाए, उसका शरीर छूट गया है, मतलब प्राण निकल गए, और लोगों को दिख रहा है भाई ये मृत हो गया, लेकिन उसको तो मालूम है ना मैं हूँ, क्योंकि मरने के बाद में भी व्यक्ति शरीर छूटता है लेकिन वो जीवात्मा तो रहती है। और वहाँ पे भी अगर वो आर्तभाव से प्रभु को पुकारे कि प्रभु आपने मुझे संसार से तो छुटकारा दिला दिया, शरीर तो छूट गया, लेकिन ये मेरे जो परिवार के लोग हैं ये सब सुखी रहे, मेरी ये भावना है, मैं ऐसी में प्रार्थना करता हूँ, यहाँ करती हूँ। तो वो वाली प्रार्थना भगवान सुनेंगे कि नहीं? मानो किसी के दादाजी हैं, उनका शरीर छूट गया, पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई का शरीर छूट गया और उनका आप मृत शरीर लेकर के शमशान में गए और उनको भस्मीभूत कर रहे हैं, लेकिन जीवात्मा तो पास में रहती है ना। और वो जीवात्मा देखे कि ये मेरे बच्चे यहाँ आए हैं भस्मीभूत करने के लिए, बेटा आया है, पोता आया है सब, और वो ऐसे उनको लगे कि अरे इन बच्चों का पहले मैं ध्यान रखता था, अब क्या होगा इनका। और उस समय वो आर्त भाव से प्रभु को प्रार्थना करे, प्रभु मेरे बच्चों का मंगल करना, उनका कल्याण करना। शरीर में नहीं है, वो बिना शरीर के हैं, लेकिन है तो सही। तो उनकी वो वाली प्रेयर भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बताओ, सुनेंगे ना। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रार्थना सुनाने के लिए शरीर की अनिवार्यता नहीं है। हम मन ही मन कुछ बोलते हैं तो वो भी भगवान सुनते हैं। तो आपका शाश्वत संबंध भगवान से है। इसलिए जगत का नाता जो एक कच्चा नाता है, वो भगवान का नाता पक्का नाता है। जगत का नाता तो ऐसा होता है कि अभी आप छोटे हो तो सब बहुत प्यार से रहते हो, अभी बड़े हो गए किसी बात को लेके विवाद हो गया, अरे बोले मैं इसको अपना भाई नहीं मानता। बोले भाई तो है आप, होगा, लेकिन इसका स्वभाव ऐसा है, व्यवहार ऐसा है ना, तो इसको मैं भाई जैसा मानता ही नहीं। ऐसे तो क्या हो गया, भाई रहते हुए भी भाई नहीं है वो, है ना। बहन रहते हुए भी किसी बात को लेकर के उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, झगड़ा हो गया, तो बहन रहते हुए भी बहन नहीं है आपस में। तो क्या होता है, संसार का संबंध जो होता है वो सदा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। और सूक्ष्म रूप में वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अहंकार काम करता है, अपेक्षाएं काम करती हैं, है ना, अपने आग्रह काम करते हैं, और उसके अलावा भगवान की योजना काम करती है। भगवान क्या चाहते हैं, किसको पास रखना चाहते हैं, किसको दूर ले जाना चाहते हैं, ऐसे। तो यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन के मन में एक तर्क आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ, अब भगवान बोल रहे हैं मनुष्य मात्र ज्ञान का अधिकारी है। तो ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं है भैया तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं हो सकता, भगवान क्यों नहीं मिल सकते? तो कई लोग बोलते हैं मेरे जैसे पापी को क्या भगवान मिलेंगे, आप जैसे संतों को नहीं मिल रहे हैं तो हमको क्या मिलेंगे ऐसे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे आप किसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं तो उसकी वो जाने, आपके बारे में इतना पक्का है कि आपको मिल सकते हैं। ये बात है। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि मनुष्य का शरीर भगवान ने आपको दिया है। एक बात पहले इसको समझो कि आपको मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आपको मनुष्य का जन्म भगवान ने केवल इसके लिए दिया है। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। कोई बोलता है मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये पाना है, वो पाना है, तो संसार में बोले ठीक है कुछ ना कुछ तो व्यवहार करोगे, लेकिन आपका वास्तविक लक्ष्य वो नहीं है। आपका वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवान ने जिस लिए आपको जन्म दिया वो आपका वास्तविक, आपका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति। तो बोले फिर क्या कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करें क्या, कोई काम धंधा नहीं करेगा? बोले वो मना थोड़ी कर रहे हैं, उनको करने में दृष्टिकोण को बदलना है आपको।
आपको व्यवहार जो कर रहे हो वही करें, लेकिन आपका सोच बदल जाए। तो सोच कैसे बदलेगा? आप सत्संग करेंगे और जब सदग्रंथ पढ़ेंगे तो आपका सोच बदल जाएगा। फिर आप कोई कर्म करेंगे तो क्या किस लिए करेंगे कि मेरा जो स्थान है, जैसे मानो आप स्टूडेंट हो तो आप एक विद्यार्थी के नाते आपका क्या कर्तव्य है? पढ़ाई करना। तो भगवान ने मुझे इस समय मेरा कर्तव्य क्या दिया? पढ़ाई करना। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने आपको एक स्टूडेंट के रूप में रखा है। तो कर्तव्य आपका क्या है? वो किसके लिए कर रहे हो? भगवान ने आपको वो कार्य दिया है। तो ये कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान से कनेक्टेड रहो हमेशा। जो भगवान से कनेक्टेड रहता है वो हमेशा चार्ज रहता है, और जो भगवान से डिस्कनेक्ट होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो भगवान से कनेक्ट होने का तरीका क्या बताएं? कि आप अपने प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़ लो। कोई काम आपने अच्छे से कर दिया, भगवान आपने मुझे ये सेवा दी थी, है ना, ये मैंने अच्छी प्रकार से की। कोई पिता अगर मेहनत करके पैसा कमाए, बच्चों का पालन करे, तो वो क्या होगा? सुकून की नींद सोता है कि ठीक है, मैं अपने बच्चों का अच्छे से पालन कर रहा हूँ। तो वो भगवान को बोलता है, भगवान आपने मुझे जो ये कर्तव्य दिया है इसका मैं अच्छी प्रकार से निर्वहन कर रहा हूँ, और ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो पा रहा है ना। वो एक भजन भी ऐसा है कि परमेश्वर रखवाला तेरा, परमेश्वर रखवाला, मैंने तो बस पाला, है ना। मतलब आप तो निमित्त हो, रखवाला कौन है, प्रेरक कौन है? तो वो है। तो आपके अंदर ये गहरे में ये थॉट होना चाहिए कि आप निमित्त हो, करने वाला परमात्मा है। आप जो ये कर्म कर भी रहे हो, अगर मानो उस व्यवहारिक दृष्टि से, तो उसमें ये भावना रहना चाहिए कि ये कर्म हम परमात्मा की दी हुई सेवा कर रहे हैं, उनकी दी हुई ड्यूटी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहा है तो कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है तो ड्यूटी कर रहा है ना, कोई प्रवचन कर रहा है तो वो भी ड्यूटी कर रहा है। बीइंग है सन्यासी महात्मा, हमारा क्या कर्तव्य है? ज्ञानोपदेश करना, लोगों को सद्मार्ग पर प्रेरित करना। तो आप अपने कर्तव्य को जो करें उसको सीधा भगवान से लिंक कर लें। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे लिंकिंग प्रोसेस, उन्होंने नाम दिया इसका, कि आपका प्रत्येक कर्म भगवान से जुड़ जाना चाहिए। अब बताओ, खाना खाओगे तो उसको भगवान से कैसे जोड़ोगे? तो स्वामी जी कहते थे कि आप खाना खाओगे तो शरीर में ऊर्जा आएगी, खाना खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, तो स्वस्थ रहोगे तो आप अपना कर्तव्य का पालन कर पाओगे, है ना। जैसे अपन किसी को, कर्मचारी को अपने यहाँ रखते हैं, है ना, जैसे आपके यहाँ आपने सहयोगी रखा कोई, और वो थक गया है, आपको उससे काम कराना है, तो बोले क्या हो गया? और बहुत थक गया हूँ। तो बोले जा बेटा इनके लिए एक चाय बनवा के ले आओ, है, बढ़िया चाय पी ली। बोले आज आप लग जा फटाफट काम से, तो उसको चाय क्यों पिलाई? ताकि वो फटाफट काम में लग जाए। तो ये शरीर भी जो है ना, ये इससे हमको काम लेना है, कर्तव्य का पालन करवाना है, तो इसको स्वस्थ भी रखना है, चुस्त भी रखना है। तो स्वस्थ चुस्त रखने के लिए अपन इसको भोजन करा रहे हैं, अपने लिए नहीं करा रहे हैं। हम तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। अब उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए इस शरीर का हम उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक कर्म, आप सो रहे हो, आप तो सो रहे हो तो वही ये भगवान का काम कर रहे हो क्या? बोले ये भी भगवान का काम है। क्यों? कि अगर आप सो गए नहीं तो आपको ऊर्जा कैसे आएगी शरीर में? बैटरी, जैसे अपन मोबाइल ख़त्म हो जाता है तो चार्जिंग से लगा देते हैं, चार्ज हो जाता है। अगर कोई सोना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? चार्ज होगा क्या? थका थका हो जाएगा वो। अगर एक दिन नहीं सोए तो आदमी दिन में उसको बोला ये करो, तो अभी मुझसे बनेगा नहीं, मैंने आराम नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोने से व्यक्ति की बैटरी चार्ज हो जाती है। जितना भोजन आवश्यक है शरीर के लिए, उतना ही आवश्यक निद्रा भी है। तो आप शरीर को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसके बाद क्या करना है? फिर अपने कर्तव्य का पालन। शास्त्र आपको बताता है क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या दी है। भगवान तो सब चर्याओं से परे ना, वो तो हमको सिखाने के लिए अवतार लेते हैं, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो बोला है वहाँ पे सबसे बड़ा प्रमुख कारण बताया गया है धर्म संस्थापनार्थाय। दुष्टों का नाश और पुण्यात्माओं का उद्धार तो भगवान करने के और भी बहुत सारे तरीके वो बैठे बैठे सूक्ष्म में भी कर सकते हैं, उसके लिए सामने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण मालूम है कितने बजे उठते थे? मालूम है? अब बता देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 3 बजे।
और जानते हो क्या करते थे? उठ करके अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान क्यों किया जाता है? उसके ज्ञान के लिए। भगवान को तो ज्ञान है, पर क्यों करते थे? कि उनको देख करके हम भी करें। पर हम तो सो रहे हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक, और कोई तो महारथी 9-9, 10-10, 11 बजे तक। बिल्कुल गलत बात। तो भगवान ने वो आचरण करके धर्म की स्थापना की कि आप भी ऐसा करो। एक मोटी मोटी पहचान बता रहा हूँ आपको। कुछ लोगों को थोड़ा ख़राब लगेगा, पर हम चाहते हैं थोड़ा ख़राब लगे, वो जग जाएं, फिर वो अच्छे हो जाएं, ऐसे इसलिए बोलते हैं ऐसा। एक मोटी पहचान ये है कि कोई व्यक्ति सचमुच में धार्मिक और आध्यात्मिक है कि नहीं है। इसकी सीधी पहचान तो ये कि उठता कब है वो। अगर कोई व्यक्ति देर से उठता है, इसका मतलब वो धार्मिक नहीं है। क्यों? अगर जो धार्मिक होता है तो वो सत्वगुणी हो जाता है। तो सत्वगुणी होता है तो उसकी चर्या शास्त्र के अनुकूल हो जाती है। ये गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने कहा। किसी ने बोला हम अपने हिसाब से अगर अच्छा करें तो, अर्जुन कहता है कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा करे तो भगवान ने कहा कि अपने हिसाब से का मतलब होता है 3 प्रकार के होते हैं अपने हिसाब। एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो जिसका सात्विक होता है उसका तो शास्त्र से मैच हो जाता है, और जिसका राजसिक और तामसिक होता है उसका शास्त्र अनुकूल नहीं होता है। तो अगर आप देर से उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? कि आप सात्विक नहीं हैं। तो अगर सात्विक नहीं है तो आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं? भगवान का भक्त तो उसको कहते हैं जो भगवान को प्यार करता है। कुछ लोग भगवान के पास जाते हुए दिखते हैं, पर वो भगवान के भक्त नहीं होते, वो भक्त होते हैं पैसे के। भगवान के पास ले आते हैं, भगवान मेरे को बहुत सारा रुपया दे दो मेरा ये वाला काम कर दो। और अगर नहीं करे तो बोले किस काम के भगवान तुम, जब मेरा यही काम ही नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे किस काम की तो मेरी बहन इतनी सी बात नहीं मान रही है मेरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें भगवान के पास भी कभी कभी जाते हैं तो स्वार्थ से जाते हैं, पर भगवान माँ की तरह हैं, तो वो समझते हैं बच्चा मेरे पास आया है किसी स्वार्थ से, तो वो अपना वो भी पूरा करते हैं। लेकिन उसमें भी कई बातें रहती हैं, हम भक्ति कितनी कर रहे हैं, हमारे पुराने कर्म कैसे हैं। कभी मानो हमारा पुराना कर्म बहुत ख़राब हो और हम भक्ति करें तो पूरा कर्म नहीं कटता है ना। अब कोई भक्ति कर रहा है 10 और उसका पाप है 20, तो अब 20 में से 10 तो कट जाएगा, 10 बच जाएगा, उसको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। मैंने तो 10 भक्ति करी और फिर भी मेरे को 10 पाप का फल भुगत आ रहे हो आप। तो उसको ये मालूम ही नहीं है कि 20 में से 10 कर दिया उसका। एक महात्मा थे, वो गायत्री पुरस्चरण करते थे। एक पुरस्चरण करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। उसमें लगभग रोजाना 6 घंटे बैठ करके जप करना रहता है ऐसा। तो वो 6 घंटे जप करते थे। उनका पुरस्चरण था इस बात के लिए कि मुझे माता गायत्री के दर्शन हो, और माता गायत्री के दर्शन हो जाएंगे तो मैं उनसे बोलूँगा कि माँ मुझे धन दो। तो इस भावना से वो कर रहे थे। तो उन्होंने करा तो माताजी तो प्रकट ही नहीं हुई, दर्शन ही नहीं दिए। जागृत में तो दूर रहा, सपने में भी नहीं दिया। उन्होंने कोई बात नहीं है, अपन दूसरा करते हैं। करते करते उन्होंने 23 पुरस्चरण कर डाला। उनकी आपकी उम्र तो शुरू होंगे बहुत कम उम्र से, और अब उनकी उम्र 50-60 के आसपास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अरे माता रानी तो दर्शन देते नहीं है, अब मैं संन्यास ले लेता हूँ। उन्होंने संन्यास, जैसे ही संन्यास लिया तो माता रानी प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा माता जी इतने दिन से बुला रहा था तो आए नहीं आप, और आज तो मैंने बुलाया भी नहीं, फिर भी आप प्रकट हो गए, दर्शन दिया आपने। तो पहले तो मुझे कारण बताओ आप, उसके बाद में आगे की कुछ चीज़ पूछूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा देखो तुम्हारे पीछे देखो, तो 23 पहाड़ जल रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ में अग्नि लगी हुई जल रहे थे। बोले ये सब प्रतीकात्मक है, ये तुम्हारे पापों का जो संग्रह था वो भस्म होता हुआ दिख रहा है तुमको। तो जो तुमने एक एक पुरस्चरण करा, मतलब एक एक अनुष्ठान किया, जो हर बार तुमने इतनी संख्या में जप किया, उससे तुम्हारे पाप नष्ट होते गए। पर तुम्हारे 24 पाप थे, तो 23 तो जल गए थे, और एक और जल जाता तो मैं दर्शन दे देती। पर तुमने वेट नहीं किया, संन्यास ले लिया। बोले संन्यास लेना भी अपने आप में एक बड़ा भारी पुण्य कर्म है, क्योंकि आज संन्यास में मतलब क्या था? कमिटमेंट। अब मेरा जीवन भगवान के लिए, न धन के लिए, न भोग के लिए, न मान सम्मान के लिए, है ना। अगर कोई धन के पीछे भागता हुआ दिखे तो हम लोग को बोलेगा अरे भाई ये महात्मा थोड़ी है, ये तो लालची है। कोई व्यक्ति मान प्रतिष्ठा के पीछे बोले, अरे साधु बन गए, इनको नाम प्रतिष्ठा के पीछे पड़े, फिर साधु काहे को बने?
तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका कमिटमेंट किसके लिए होता है, भगवान के लिए। तो बोले तुम्हारा ये जो संन्यास है, ये 24वां पुण्य कर्म था, इसके कारण से मैंने तुम्हारे पूरे पाप भस्म हो गए, अब दर्शन दिए। तो भगवान को की गई उपासना साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हमको मालूम नहीं हमारा कितना हमारे ऊपर पहले का ऋण है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब पूरा ख़त्म हो जाता है तब हमारा कार्य सिद्ध होता है। तो कभी जीवन में कोई तकलीफ आया तो भगवान से ना, आप मानो भक्ति करते हो और आपका संसार में कोई काम नहीं हो रहा है, दिक्कत है, तो भगवान से नाराज़ होना चाहिए कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों कि भगवान जो है हमारा पुराना काटते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पर हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है उसके लिए। और दूसरी बात यह कि अगर मानो अपन ने भजन ही नहीं किया होता तो फिर उतना सारा पाप जो है वो परिस्थिति के रूप में आता और बहुत तकलीफ भोगनी पड़ती है हमको। लेकिन उन तकलीफ़ों से भगवान बच क्यों गए, क्योंकि जो आपने भगवान को प्रार्थना की, जो आपने उनकी उपासना की, जो आपने उनका दर्शन किया, है ना, उससे वो इतना कम हो गया कि अब आपका जीवन आसान हो गया ऐसे। और नहीं करते तो बहुत कठिन होता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग तो अभी मेरे पास आना नहीं चाहते हैं, उनको तो अभी संसार की अनुकूलता चाहिए, पर मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, पहले वो ये चाहते तो ये देता हूँ। फिर उनको धीरे धीरे जाने से समझ में आती है कि संसार में अभी आप लोगों के आने के पहले कोई आया था यहाँ पे सत्संग के पहले, तो वो बोले कि स्वामी जी मेरे को हमेशा जो है टेंशन रहता है, मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया है, मुझे गुस्सा आता रहता है। तो मैंने बोला क्यों आता है, तो बोले मेरे परिवार में, मेरे कर्म क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे अनुसार नहीं चलते हैं और उनका व्यवहार मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा हो गया। अब मेरे मन में अशांति रहती है। मैंने कहा क्या पढ़ाई की, तो बोले पढ़ाई लिखाई भी बहुत की थी उन्होंने। लेकिन क्या काम करते, तो काम भी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा कमा रहे हो। मैंने बोला आपने इतनी ऊर्जा लगाई संसार में, उसके बाद में भी फाइनली आपको अशांति ही है। अब थोड़ी सी हमारी तरफ से भी बात मान लो, थोड़ी सी ऊर्जा आपने सत्संग में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। बोले टाइम ही नहीं रहता मेरे पास। तो मैंने बोला कि जब जहाँ बैठते हो वहाँ पे, आजकल यूट्यूब पे होता है वहीं सुन लो, हम एक नाम बताते हो उनका सुनते रहना। तो बोले बस यही तो दिक्कत है, टाइम की दिक्कत है मेरे को। मैंने बोला तुमने सारा टाइम जिसमें लगा रखा है उससे जो मिल रहा है ना, एक महात्मा ने एक सीरीज़ ऑफ प्रवचन पूरे दिए, उसका टॉपिक था कि सक्सेस ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन की सफलता। तो लोग जीवन की सफलता समझते हैं कि आपने अच्छी पढ़ाई कर ली और अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छा पैकेज मिल रहा है, आपको लगता है मैं सफल हूँ, फिर आपका ईगो बढ़ जाता है, फिर आप अपने मम्मी पापा का भी कहना नहीं मानोगे। क्यों, ईगो आ गया आपको। बोला मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, है ना, मैंने इतनी एजुकेशन ली है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं, है ना। जो पढ़ा रहा है, जिन माँ बाप ने उसको पढ़ाया उनको भी भूल जाता है कई बार, इतना ईगो हो जाता है ना। कभी वो मानो उनके कपड़े ऐसे वैसे हो ना, सिंपल वाले, तो अपने मित्रों को इंट्रोड्यूस भी कराने में उसका संकोच करता। अरे भाई इनकी मेहरबानी से तुम आज यहाँ पर पहुँचे। तो आदमी संसार की जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होने से मनुष्य सुखी नहीं होता। सुख जो है, सुख वास्तव में है क्या, है ना, आप थोड़ा विचार करें। सुख, हमने एक बार ऐसा सोचा कौन सुखी, हमने पहले भी बताया। तो हमने बोला कि भाई हमारी भी, हर व्यक्ति थोड़ी बड़ी फेस शेडिंग करता है। कोई व्यक्ति आपको प्रेम करता है कि आपसे नाराज़ है, उसका चेहरा देख के समझ जाते हो कि नहीं, है ना, समझते हैं ना। जो नाराज़ होगा यूँ करके देखेगा और जो प्रेम करता होगा प्यार से देखेगा, ठीक है। तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए चेहरे से दिखता है कि सुखी है कि दुखी। तो हमने कहा आज देखते हैं सबसे ज़्यादा सुखी कौन है ना, जैसे बोलते हैं ना आज का विचार, तो मैंने बोला आज का सुखी देखते हैं आज का सुखी कौन। तो हम इंदौर से उज्जैन तक गए, सबको देखते गए और आखिरी में हमको सबसे ज़्यादा सुखी कौन मिला, एक व्यक्ति टावल लपटा हुआ था, बनियान पहना हुआ था, वो भी हल्की मेली सी थी, है, और हाथ में केटली लिया हुआ था चाय की, और वो ऐसा मस्ती में जा रहा था जैसे राजाओं का राजा हो। मोदी जी भी क्या मस्ती लेते होंगे, ऐसी मस्ती में जा रहा था, रोड क्रॉस करता हुआ ऐसा। और मैंने बोला नंबर 1, समझ बोले ना, इंदौर बनेगा नंबर 1। मैंने कहा आज का सुखी नंबर 1 ये। तो वो सुखी किस लिए है, क्योंकि उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, अपनी मस्ती में है। जिसको जितना अधिक चाहिए वो उतना अधिक दुखी है। आदि शंकराचार्य जी महाराज अमीरी की परिभाषा करते हैं कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। बोले जिसको जितना चाहिए उतना गरीब है, और जो जितना तृप्त है वो उतना अमीर है। आप जहाँ हो वहीं तृप्त हो सकते हो। बच्चे क्यों खुश रहते हैं,
क्योंकि उनको चाहिए नहीं, उनको पापा को चाहिए उनको चाहिए नहीं, पापा व्यवस्था कर देंगे सब। तो ऐसे भगवान का भक्त बोलता है मेरे मम्मी पापा कौन है? भगवान। तो बोला जैसा आप करोगे अच्छा करोगे, उसको चिंता ही नहीं रहती। लेकिन कई लोग भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहते, है ना। हमारी कविता बहन ने एक प्रश्न लिखा था कि भगवान का भरोसा इस शब्द की व्याख्या करें। जब आप चिंता करते हो इसका मतलब आप भगवान पे भरोसा नहीं करते। कर्म करने का भगवान ने मना नहीं किया, कर्म आप करो। कई लोग तो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, उसमें भी बस चिंता करते हैं। इतने साल हो गए, कुछ अनुभूति नहीं हुई, दर्शन नहीं हो रहे हैं, है ना, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको अभी भगवान पे भरोसा पूरा नहीं हो रहा। हम तो अपने मार्ग पर चलते जाएं। हमको जो गुरु ने मार्ग बताया है, जो शास्त्र हमको मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलते जाएं। जब उनको दर्शन देना होंगे देंगे, जब अनुभव होना होगा होगा। हम अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहें, लक्ष्य दृढ़ रहे, साधन आप निरंतर करते रहें, है ना। कहते हैं कि हमारे गुरुजी कहते थे कि राम नाम रटते रहो। बोले कब तक? जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोले कभी न कभी तो उनको भनक पड़ेगी, कब तक नहीं सुनेंगे आखिर। ऐसे कहते नारद जी जा रहे थे वैकुंठ, तो दो साधक बैठे थे, है ना। मानो एक का नाम था त्रिवेणी और एक का, आपका क्या नाम? खुशबू। एक का नाम था त्रिवेणी, एक का नाम खुशबू। दोनों बैठ करके तपस्या कर रहे थे। देखा नारद जी जा रहे हैं, उठ के प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भगवान के पास जा रहे हैं वैकुंठ में। बोले हमारा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप उससे ले सकते हैं? बोले हाँ। बोले हम ये भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो हमको भगवान की प्राप्ति कब होगी? बोले ठीक है पूछ लेंगे। फिर आगे गए तो दूसरा मिल गया, तो उन्होंने भी यही कहा, है ना। खुशबू ने भी यही कहा, त्रिवेणी ने भी यही कहा। फिर वो भगवान के पास गए, बोले खुशबू और त्रिवेणी नाम की दो कन्याएं हैं, वो आपका भजन करती हैं और पूछ रही थी कि हमको आपकी प्राप्ति कब होगी। तो उन्होंने कहा कि एक को बताना कि तुमको 5 जन्म लेने पड़ेंगे अभी, उसके बाद तुमको मेरी प्राप्ति होगी। और दूसरे को बोला जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लोगे तब मेरी प्राप्ति होगी, है ना। तो एक को बताया कि अभी 5 जन्म लेना पड़ेंगे। 5 जन्म? मैं तो सोच रही थी कि अभी होने वाले, अभी होने वाले, अभी होने वाले। 5 जन्म? अब तो मैं करूँ ही नहीं, है इतना डिफ़िकल्टी है, मैं तो अब करूँ ही नहीं, छोड़ दिया उनने। दूसरे के पास गए, बोले भगवान ने कहा तुमको मेरी प्राप्ति तब होगी, दर्शन तब होंगे, अनुभूति तब होगी, जितने पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्म तुम्हारे चले जाएंगे। और बोले मैं सोच रही थी कि होंगे कि नहीं होंगे, अभी कंफर्म तो हो गया, मतलब मेरे को लिस्ट में ले लिया उन्होंने, होंगे भले इतने जन्म बाद होंगे। और वो नाचने लगे, जैसे नाचने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। तो बोला आप तो इतने जन्म बाद मिलने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले तुम्हारे अंदर जो ये विश्वास और अनंत धैर्य था कि कभी भी मिलेंगे लेकिन मुझे छोड़ना नहीं है, उससे प्रसन्न होकर के मैंने दर्शन दिए। तो अपने को तो अपना कर्म करना है, अपने को व्यवहार में भी अपना जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना है। और भगवान की भक्ति में भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। हमको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि वो जो करेंगे अच्छा, पूरा भरोसा भगवान पे। हमको भरोसा जब अपने कर्म पे होता है तब हमारे जीवन में दिक्कत आती है। भरोसा जब हमको अपने परिवार पर होता है तो दिक्कत आती है। भरोसा जब हमारे पास जो साधन है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो हम सोचते हैं इसके बल पे हम ये सब अर्जित कर लेंगे, फिर नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। भगवान पे भरोसा इतनी बढ़िया चीज़ है, उसमें काम हो जाए तो भी मस्ती, दोनों हाथ में लड्डू, और काम नहीं हो तो भी आनंद। शायद भगवान चाहते नहीं होंगे, भगवान शायद इससे कुछ बेहतर चाहते होंगे, भगवान अभी नहीं बाद में चाहते होंगे। तो अपने को जब भगवान पे भरोसा रहता है तो आपके जीवन में एक आनंद बना रहता है, एक संतोष बना रहता है, एक सुकून बना रहता है। लेकिन अगर भगवान पे भरोसा नहीं हो तो अब बताओ इंसान पे क्या भरोसा करेगा जो भगवान पे नहीं कर रहा है? तो है बोले यार ये आदमी सही साठ है कि नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं ये मौके पे पलट जाएगा, शंका रहती है ना लोगों को। तो अरे भाई आप सबसे पहले तो भगवान पे भरोसा करना सीखो। अगर भगवान पे भरोसा होगा तो आपको लगेगा कि इसके हृदय में बैठ करके प्रेरणा करने वाला भी परमात्मा है, और अपने आप आपके जीवन में निश्चिंतता रहेगी। आज सारे व्यवहारों में व्यक्ति जो है आशंकित रहता है, सावधान रहना अलग बात है। निगेटिविटी डेवलप हो जाती है कई लोगों के अंदर,
किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आपके मन में शंकाएं बढ़ गई है। तो वो क्यों हो जाती हैं, वो इसलिए हो जाती हैं कि भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। तो सबसे पहले आप भगवान पे भरोसा करो, फिर आप देखोगे कि भगवान की योजना में ही सब कुछ हो रहा है। फिर कुछ निगेटिव भी होगा तो आप सोचोगे ये भी भगवान चाहता था, पर आपका भगवान पे भरोसा है तो जो भी उचित होगा वही आपके लिए होगा। तो यहाँ हम प्रश्न से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। प्रसंग में बोल रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। बोले भरोसा रखो, तुमको मनुष्य शरीर मिला है तो भरोसा रखो कि तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ये भरोसा अपने आप में कई प्रकार की साधनाओं से बढ़कर के कि एक संप्रदाय है, उसमें वो बोलते हैं कि आखिरी के समय आपके गुरु लेने आएंगे। तो एक महिला ने आकर के बोला ऐसे हमारे महाराज जी के पास कि महाराज जी, मैं अमुक संप्रदाय में दीक्षित हूँ, हमारे संप्रदाय में बोलते हैं आखिरी के समय तुम्हारे गुरु जी तुमको लेने आएंगे जब शरीर छोड़ोगे। तो बोले मेरी माँ शरीर छोड़ रही थी तो उसने मरते समय मुझे बोला, उसकी उनकी लड़की महिला का नाम था जानकी। बोले देख जानकी, मेरे गुरु मेरे को लेने के लिए आए, देख लेने के लिए आए। बोले मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो महाराज जी सही में गुरु लेने के लिए आते हैं क्या? तो महाराज जी ने बताया कि बेटा जिसका जैसा विश्वास होता है वैसा ही फल होता है। ऐसा भगवान ने कहा है कि आपका जैसा भाव होता है वैसा ही फल मैं आपको प्रदान करता हूँ। वहाँ से किसी ने पूछा ये मुसलमान लोग जो है ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मरने के बाद उनको ज़मीन में ही रहना है, और जब क़यामत होगी मतलब प्रलय होगा उस समय अल्लाह आकर के मोहम्मद से पूछेंगे कि किसने पाप किया किसने पुण्य किया। जिसने पाप किया उसको डाल देंगे नरक में, जिसने पुण्य कर्म किया उसको भेज देंगे स्वर्ग में, है ना। वो बोलते हैं जन्नत और जन्नुम। और बोले एक ही भगवान, उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है, हमारे यहाँ वालों का पुनर्जन्म मानते हैं हम। और वो लोग जो है इतने समय तक ज़मीन में गड़े रहते हैं, और हमारे वाले तो फटाफट फिर अगली वाली नेक्स्ट, ये वाला हो गया अब अगला क्या करना। बोले ये अगला जन्म भी है, अभी आप बने हो खुशबू, अगली बार बन गए राम। पर बदलता रहता है, ऐसे शरीर बदलता रहता है, व्यक्ति वही रहता है। तो बोले ये कैसे? तो माँ ने कहा ऐसा ही है, ये जगत जो है ना इसको भव सागर इसीलिए बोलते हैं, ये भावनाओं पर है। भावनाओं का बहुत महत्व है। जैसा आपका भाव होगा वैसी सृष्टि हो जाएगी आपके लिए। आप स्वयं परमात्मा हो, आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपने अपने को जीव मान लिया, असली बंधन में हो। अब आप मान लेते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होता है। और भगवान को भी जो है ना तो लड्डू चाहिए ना पेड़ा चाहिए ना गुलाब। भगवान स्वामी जी एक मेरा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्या? ना पूछो, है ना, आप बच्चे हो पूछो, अच्छी बात कि भगवान को कौन सी वाली मिठाई पसंद है? अब बता देते हैं भगवान कौन सी, क्योंकि भाई भगवान को भोग लगाते तो जो पसंद हो वो, अभी हम आपको खिलाना हो तो बोलूँगा कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है तो वो खिलाएं आपको ला करके। तो भगवान को कौन सी, भगवान को भाव पसंद है। जो चीज़ भाव से की जाती है वो स्वीकार करते हैं। उनको मिठाई की कोई कमी नहीं है, वो सारी दुनिया को खिलाने वाले वही है। भाव के भूखे हैं भगवान। आप अपना भाव प्रबल करो। यहाँ पे बोल रहे हैं ये उल्टा भाव मत लाओ कि मेरा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे हैं तो भले कितना बड़े से बड़ा पापी हो और दुनिया में सबसे हाईएस्ट वाला पापी हो, सुपरलेटिव डिग्री है ना, पाप कृतमा सुपरलेटिव डिग्री। क्या तो सबसे बड़ा पापी भी अगर हो तो भी तेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि भगवान ने तेरे को मनुष्य का शरीर दिया। इसलिए माइंड से नेगेटिव थॉट हटा दो। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं कि आप अपने मन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखो, मुझे इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो आपको हो जाएगी। आप क्या करते हो डजेंट मैटर। आप माला 21 करते हो, 51 करते हो कि 500 करते हो। 500 माला तो कर नहीं सकते, पर मानो अगर आप करते भी हो और आपके मन में एक नेगेटिव थॉट, और मैं तो कितनी पापी हूँ, मैं भले कितना ही जप करूँ पर मुझे परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा बोलेंगे तेरे को तो नहीं मिल सकता मैं, क्यों? खुद ही तेने अपना बैरियर खड़ा कर दिया। और आप भले एक ही माला करते हो, लेकिन आपको विश्वास है कि मैं अपना कर्म अच्छा कर रही हूँ। अच्छे कर्म करने से विश्वास बनता है, मैं अपने धर्म पे चल रही हूँ और भगवान ने मुझे जो कर्तव्य दिया उसको कर रही हूँ। और भले मैं एक माला करती हूँ लेकिन मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। ये आपका विश्वास परमात्मा से मिलवाता है आपको। आपके मन में जो आशंका है वो काम को बिगाड़ती है। मैं एक सूफी संत के पास जाता था, उनके पास लोग आते थे कि दादा हमारा ये काम हो जाए, हम चाहते हैं। तो बोले इसके लिए पूजा पाठ करो, ये उससे हो जाएगा। तुम नहीं कर सकते तो हम किसी से करवा देंगे। तो कोई लोग पैसे दे के जाते थे कि पूरा विधि विधान से हमारी पूजा कराओ। फिर वो कभी कभी बीच में आके पूछते थे हमारा काम हो तो जाएगा ना? बोले बेटा हो जाएगा, शंका मत कर। फिर दोबारा आके पूछते थे कि हो तो जाएगा? बोले नहीं होगा।
बोला हमने तो इतना खर्चा भी किया पूजा पाठ पे। फिर बोले तुमने शंका की इसलिए तुम्हारा काम नहीं होगा, जो विश्वास करता है उसका काम होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप कैसे भी हो लेकिन ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओगे। गुरु जी का हाथ पकड़ लो, गुरु जी आपका बेड़ा पार कर देंगे। ऐसे अपन कहीं जैसे पानी वानी में व्यक्ति फंस जाता है, फिर वो अपने किसी बड़े को हाथ देता, बोले मेरा हाथ पकड़ लो, तो बोले आप गुरु जी का हाथ पकड़ लो तो आपको भवसागर से पार कर देंगे। और गुरु जी का हाथ अगर आपको नहीं दिख रहा हो, मैंने कहीं को गुरु जी नहीं मिल रहे हो, तो बोले भगवान तो सबके साथ खड़े हुए हैं सदा, भगवान का हाथ पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण जो है सारे जगत के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप उनका हाथ पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं से वो हाथ दूसरा संसार में भी दे देंगे आपको। तो कहते हैं कि आप अगर उनका हाथ पकड़ लोगे, उनकी शरण हो जाओगे तो वो अवश्य आपका कल्याण होगा। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।